तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना करके आज के डे को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। मैं बात कर रहा था एक मानव जीवन पर ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी जानवरों के ऊपर जो जीव है उन पर चंद्रमा का असर रहता है। जो अपने प्लेनेट धरती पर है, यानी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के ऊपर चंद्रमा का असर रहता है। ये सब लोग जानते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा ईजी वे में ये चीज़ को समझाना चाहूँगा। कैसे? हमारी बॉडी में 70 से 75% वाटर है, ठीक है। और वाटर जो समुद्रों में होता है, ज्वार-भाटा वगैरह, जैसे आपने अगर कभी पढ़ा होगा, मतलब उथल-पुथल होना समुद्र में, तो अमावस्या से लेकर के ये क्या बोलते हैं इसको, पूर्णिमा तक चंद्रमा की घटते-बढ़ते क्रम के अनुसार ये सब चीज़ें होती है। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा मन जो है रनिंग करता है। और मन चंचल है, तेज़ है, कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं कभी कहीं। तो इसको एक जगह स्थिर रखना अपने आप में मुश्किल है, होता ही नहीं है स्थिर मन रखना। बहुत साधना, बहुत तप करना पड़ता है, तब जा कर के ये सब चीज़ें होती है। सो मेरा माइंडली सीधी सी बात है, मैं मून बॉय हूँ। मून बॉय होने का मतलब है अकॉर्डिंग टू चार्ट हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी की नोट्स के अकॉर्डिंग जो मैं चीज़ें शेयर करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग में मून जो, अगर लग्न में मून होता है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा मूडी होता है, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस पावर रखता है, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनली होता है। तो आई एम सो, मेरी जो कहानी है, जो जैसे जैसे मैंने अपने आप को यूट्यूब पे बखान किया, अपने आप को डिफाइन किया, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं वाकई में बहुत ज़्यादा हूँ। मेरा आज चेहरा जिस हिसाब से है, कल कुछ और होगा, कल कुछ और मूड होगा, कल कुछ और। यानी 30 दिन में मैं 30 तरह के काम, रास्तों पे मुझे चलना होता है। और मेरा माइंड डाइवर्सिफाइड है, एक दिशा में, एक जगह पर नहीं होता हूँ मैं कभी। आज कुछ कर रहा हूँ, कल उससे जस्ट अपोजिट कर रहा हूँ। तो ये मेरी खुद की एक ऐसी नेचर है। और ये जो, जिनका मून स्ट्रांग होता है, मैं कुछ अपने सिनेमा जगत के लोगों के बारे में बताऊंगा, जो है अपने राज कपूर साहब, राजेश खन्ना साहब, ठीक है। तो और भी है कुछ, मुझे अभी रिसेंटली वीडियो बनाते समय याद नहीं आ रहे, जिनका मून बहुत स्ट्रांग होता है कुंडली में। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो लोग बहुत बड़े स्टार या कुछ बनते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली होते हैं, और उनका माइंड मूड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अभी कुछ है, अगले पल कुछ होगा। सो मैं बहुत ज़्यादा हूँ। और सीधी सी बात है, मैं खुद को, यानी मेरे अंदर 9 ग्रहों का पावर होता ही है बिल्कुल। उनकी ऊर्जा मुझसे टकराती है, तो जैसे पृथ्वी पर टकराती है, तो सीधी सी बात है, मैं एक पृथ्वी ही हूँ, है ना। और इतना डीप मत जाना तुम यार, ये थोड़ा तुम्हारी समझ के बाहर होगा। लेकिन मून की ही बात करते हैं, तो चंद्रमा जितना भी आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपको कभी कुछ कभी कुछ, तो स्टेबल रहना मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक जगह फिक्स हो जाऊँ। अभी कुछ थोड़ी सी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। ऑटोमोबाइल में काम करने से पहले मुझे जो था, बिल्कुल डर लगता था गाड़ी चलाने से। क्योंकि मुझे, मेरा जो माइंडसेट था वो ऐसा था कि भाई, हम जो गाड़ी चलाते हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। गाड़ी के नीचे कोई आ गया, कोई मर गया नीचे आके, हमारी वजह से, हमारे हमारे पागलपन की वजह से, हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से। तो मैं बहुत डरता था। जो मेरे साथ वाले थे वो वैसे ही गाड़ी चला कर ले जाते थे, और एक बड़ा नुकसान हो भी सकता है। अगर आप नई गाड़ी लेते हो, चलाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका बॉस आपको मना करे। बॉस आपको अलाउ करता है, कोई बात नहीं, चलो देख कर ले जाओ, आराम से लेके जाओ, ये वगैरह। तो मैंने कभी चलाई नहीं भाई उस दौरान। ये छोटा सा अनुभव है, तो मैंने साफ क्लियर कहा हुआ था, मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत इनसिक्योरिटी फील करता हूँ। मैं राहु महादशा को फेस कर रहा हूँ, और मेरा जो है बहुत टाइम सही नहीं है। मतलब इक्वल टू, अगर आप कोई राहु महादशा फेस कर रहा है अपने 18 ईयर्स जीवन में, तो वो उसका मतलब टाइम ख़राब चल रहा है। बाकी टाइम ख़राब नहीं चल रहा आपका अभी। लेकिन सपोज दैट किसी की कुंडली में, आई एम सॉरी, मैं कभी नहीं चाहता कि मैं कुंडली नोट्स के हिसाब से कुछ वीडियो बनाऊँ, मेरा कोई इंटेंस नहीं था।
बट कुछ ना कुछ बोलूँगा तो निकल ही जाएगा ज्ञान की बात या रिलेटेबल बात जो हम ह्यूमंस से कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। तो ये सब चीज़ें होती है और मैं एक पागल हाथी भी हो सकता हूँ शायद, मुझे कभी ऐसा लगता है, क्योंकि भरणी नक्षत्र वाला जो मेल हाथी है वो मैं हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मैं एस्ट्रोलॉजी को भाई बहुत गहराई तक समझने लगा हूँ। ये बहुत रिलेटेबल है, वो चीज़ें आपके साथ घटित होगी, आप उनको इग्नोर करो या उनको एक्सेप्ट करो, कुछ भी करो, ये चीज़ें जो होगी सो होकर रहेगी। एंड मुझे कोई यूट्यूब से या बहुत बड़ा 30 मार का नहीं बना है अपने आप को पता, लेकिन ये है कि मैं खुद को अपने थॉट्स अपने इमोशंस यहाँ पर बयां करता हूँ। सो अभी लेट्स फाइनल डिसीजन ये है कि मैं इसको परफेक्टली चलाना चाहता हूँ, जो मैंने ऑटोमोबाइल्स में नहीं कर पाया वो काम। एंड मेरा जो ये काम रुका हुआ ये भी होने को नहीं हो रहा, शुरू नहीं हो रहा ये। तो देखो पेशेंस बना कर रखना है, सीधी सी बात है। ज़िंदगी में अगर पेशेंस नहीं बनाऊंगा तो चीज़ें होगी नहीं। और फिजिकली मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ कभी, वही किसी पिटी बातें मैं नहीं करना चाहता, ना मैं कुछ यहाँ सिखा रहा हूँ। बस मेरा सीधा सा फंडामेंटल है कि जो भी है बस बढ़िया है। कभी मैं आस्तिक होता हूँ, कभी मैं नास्तिक होता हूँ। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है आज की दुनिया में। अ, या तो वो मुझसे दूर हो गए या मैंने उनसे किनारा कर लिया है, जो मेरे अब तक के थे। और आगे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा सफ़र अकेले ही तय करना है, अच्छा बुरा जैसा भी है। मैं किसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, ना मैं चाहता हूँ कोई मुझे इम्पोर्टेंस दे। और एम्बिशंस, ड्रीम्स, मैंने कहा मैं फिर से कोई बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत डाइवर्सिफाइड टाइप का इंसान हूँ। मैं एक साथ 10 काम शुरू कर देता हूँ, एक को भी पूरा नहीं करता। और एक मेरे को भूख रहती है कि भाई मुझे ये भी सीख लेता हूँ, मैं वो भी जान लूँ, लेकिन मैं उसको बीच में छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करता। तो ये चीज़ें बिखरी है, मतलब एक साथ 10 किताबों को खोल कर बैठना और उनको सब कुछ एक साथ फटाफट में सीखने की वो जो एक एक्साइटमेंट है वो मुझ में हमेशा रहता है। तो मैं उस वजह से मैं चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाता, बहुत जल्दी 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 सीख लेता हूँ, फिर उस ज्ञान को मैं पचा नहीं पाता हूँ भाई। जैसे लोग बहुत ज़्यादा फटाफट खा लेते हैं तो उसको वापस, तो वही चीज़ें हैं। पर ये सब कुछ नेचुरली होता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब नेचुरली है। आपकी जैसी प्लेनेट पोजीशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेवल करना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। कुछ भी बोलो एंशियंट, अगर आप आपके पूर्वज आपसे नाराज़ है या उनको सुकून नहीं है तो भी आपको बहुत चीज़ें सहन करनी पड़ेगी। आप किसी चीज़ से बच नहीं सकते, आप इस जाल के अंदर हैं, आपको इसी में जीना मरना है। सो आई एम ऑलवेज जस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माई नॉलेज एक्सपीरियंस। सब चीज़ें होती है, सब चीज़ें बनी है भाई। मैं कह दूँ भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब आप क्या करने आएंगे, क्या क्या करेंगे वो भी मेंशंस है, क्या करके आए वो भी मेंशंस है, कौन आपसे कनेक्टेड है, कितने कनेक्टेड है, सब मेंशंस है भाई। सो ये चीज़ें कभी कभी मैं इन चीज़ों को नकार देता हूँ, चाहकर भी मैंने अपनाना नहीं चाहता, लेकिन फिर ये सब चीज़ें सामने आती है। सो अगेन थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, या जो भी थे, जो हो, जो अच्छा बुरा, जो हमें सीखने को मिले उसके लिए शुक्रिया। ये थोड़ी सी कटिंग मैंने थोड़ा सा अलग करवाया है। तो उसका बोला है, बोला पिताजी का कुछ वो प्रोग्राम है आना, मैं क्या भाई मुझे कहीं आने जाने का बिल्कुल शौक नहीं है रहा। अ, बस अब अकेला ही रहना अच्छा लगता है यार, चाहे वो मैं कैसे ही गुजारूँ अपना पल, अपना जीवन। और आगे भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कुछ, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के लिए बना हूँ। सो मैं बस अकेले रहना ही अपने आप को समझता हूँ बढ़िया।
शुक्रिया। न तो मैं किसी को परेशान करना चाहता हूँ, ना मुझे कोई परेशान करे। कब तक ट्रैवल करता हूँ, कब तक सफ़र में आगे तक चलता हूँ, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो है सो है, सब अच्छा है। सब अपने जीवन में खुशी खुशी रहे, ये मेरी डे डे बाई डे लाइफ में एक दुआ है। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में जहाँ पे मैं लोकेश अपने कुछ सुलझे अनसुलझे किस्से आपके साथ साझा करता हूँ, जो डे टू डे लाइफ में मुझसे रूबरू होते हैं, घटते हैं। सो थैंक्स फॉर एवरीथिंग, क्रिएशंस, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, डायरेक्शंस, बैलेंसिंग्स, बहुत कुछ है यार जानने को। ये ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ती है, इतना कुछ है जानने को मिलता है। शुक्रिया वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।